Dear teachers and my dear students, welcome back to my channel Downloadable Worksheet। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम लोग पहले एक पोइम की रीडिंग करेंगे, फिर हम उस पोइम में से राइमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स, तो चलिए मैं आपको राइमिंग वर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके एंडिंग साउंड सेम होते हैं। स्पेलिंग्स बेशक इनके डिफरेंट हों, लेकिन एंडिंग साउंड इनके सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ टू, तो इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा? इसकी कौन कौन से राइमिंग वर्ड बन सकते हैं? टू, ब्लू, शू, ग्लू। जो भी साउंड जो हैं, अगर फर्स्ट वर्ड का एंडिंग साउंड ऊ है तो बाकी सारे वर्ड्स भी ऊ के साउंड से फिनिश होने चाहिए। अब मैं आपको एक और वर्ड देती हूँ, जैसा कि है लेट, तो इसका राइमिंग वर्ड क्या क्या हो सकते हैं? गेट, एट, एट भी हो सकता है, और ये इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। अब मैंने आपको एक वर्ड दिया वन, क्या आप इसके राइमिंग वर्ड्स के बारे में सोच सकते हैं कि इसके राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे? थिंक ऑफ इट एंड देन टेल मी। ओके, वन, फन, बन, रन, ये सारे इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी पोइम की तरफ। कॉबलर कॉबलर, आज हम उसकी रीडिंग करेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी वोकेबलरी बिल्डिंग इंक्रीज हो, और उसके बाद हम उसमें से राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको राइमिंग वर्ड्स का अच्छे से समझ आ गया होगा। राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। आपने अपने स्टूडेंट्स को यही बताना है, और आप लोगों ने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं जिस पे राइमिंग वर्ड्स आप लोग प्रिंट करके उसको कट कर दें। उसको आप लेमिनेट भी करवा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। जैसे कि आप टू का कार्ड बनाएं, फिर उनसे कहें कि इसको रीड करते जाएं, या वो जो भी आइडियाज़ देंगे आप उसको बोर्ड पे लिखती जाएंगी, और इस तरह उनकी प्रैक्टिस होती जाएगी। राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो क्लास 1 के सिलेबस में भी एडेड होते हैं। उसके अलावा किंडरगार्टन, प्रेप, नर्सरी के सिलेबस से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी पोइम की तरफ। सबसे पहले आप लोग इस पिक्चर को गौर से देखें और आप इसको समझें कि व्हाट डू यू थिंक इज़ इन द पिक्चर। आपको क्या कोई प्रोफेशन नज़र आ रहा है? डू यू थिंक देयर इज़ अ प्रोफेशन इन द पिक्चर? हु इज़ दिस पर्सन एंड हु इज़ दिस बॉय? वाई हैज़ दिस बॉय कम टू दिस पर्सन? चलिए जी, रीड करते हैं पोइम। दिस इज़ अ पोइम कॉबलर कॉबलर। जैसे कि नाम से ही आपको शो हो रहा होगा, कॉबलर, मैं आपको बता देती हूँ, कॉबलर इज़ अ पर्सन हु मेंड्स द शूज़। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन। और हमारे साथ बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा शू कोई ख़राब हो जाता है, तो हम लोग कॉबलर के पास जाते हैं उसको मेंड करवाने के लिए। लेट्स डू द रीडिंग नाउ। हैव यू एवर सीन, आप लोग ये क्वेश्चन बच्चों से पहले कर सकते हैं कि हैव यू एवर सीन अ कॉबलर इन योर टाउन? नाउ लेट्स रीड अ पोइम। Cobbler, cobbler, mend my shoe, get it done by 2:30. 2:30 is much too late, get it done by 8:30. Stitch it up and stitch it down, and I'll give you half a crown. तो ये हम लोगों ने पोइम पढ़ी है। अब if I ask you to find out the rhyming words in the poem, will you be able to do that? चलें तो राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैं इसमें शू, एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड राइमिंग वर्ड रिलेटेड टू शू? टू। इन दीज टू लाइन्स व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स? लेट एंड एट। देन डाउन एंड क्राउन। सो इनके जो लास्ट साउंड्स हैं आउन, फिर एट और फिर ऊ, ये सब एक जैसे होने चाहिए। ओके, now tell me, I went to the cobbler, I get my dash mended. What is this picture about? This is a picture of a shoe. चले जी, can you tell me children? अब आप लोग अपने स्टूडेंट से ये पूछेंगी कि can you tell me what is the job of a cobbler? So they will tell you, or you can tell them, cobbler is a person who mends our shoes. Have you ever gone to a cobbler to get your shoes mended? ये भी आप उनसे पूछेंगे, and they will give you different answers. That yes, we have gone to the cobbler many times, or they can also tell you that we have never been to a cobbler. अब आप उनसे पूछेंगी, do you like the poem cobbler, and what is the reason? They will give you different reasons. This will improve their speaking skills, vocabulary building भी होगी, और rhyming words का idea भी आप लोगों को आज हो गया। अब मैं आपसे पोइम से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। लेट्स सी कि आप लोग कितना उसको
इस पोइम को याद रखते हैं। इस पोइम को देखते हुए मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। वाई डिड द बॉय गो टू द कॉबलर? द चिल्ड्रन विल आंसर यू, ही वेंट टू द कॉबलर टू गेट हिज शू मेंडेड। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बॉय गो टू द कॉबलर? He went to the cobbler 1 times or 2 times? Okay, he went to the cobbler 1 times. Now my question is, underline the rhyming words. आप अपने बच्चों को कहें कि underline the rhyming words in the poem and write in your notebook.